आजकल ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो टेक्नोलॉजी से अछूता हो। हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी है। तो अगर बात टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं तो हमारे साथ जीटीए के प्रेसिडेंट मांगरीश जी मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं कि टेक्नोलॉजी को समझना कितना आसान है, कितना कठिन है और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत स्वागत है सर आपका राशि टीवी पर। थैंक यू वेरी मच। मांगरीश जी, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सोते उठते जागते हर जगह अब टेक्नोलॉजी है, मुझे जहाँ तक लगता है। और बिना टेक के अब नहीं चल रहा है ये सिस्टम, मुझे ये भी समझ आ रहा है कितना ज़्यादा ज़रूरी है टेक्नोलॉजी। और उससे ज़्यादा कितना ज़रूरी है कि एक टेक्नोलॉजी का आपको सही तरीके से उपयोग करना आना, क्योंकि अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है अगर आपको सही तरीके से वो ना आता हो। तो कैसे देखा जा रहा है आज के समय में टेक्नोलॉजी को और उसे यूज़ कर रहा है जो युवा उसको? हम जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें अभी कि टेक्नोलॉजी बिकम्स द सेंटर और द कोर ऑफ एवरी इंडस्ट्री। आप फार्मास्यूटिकल की बात करो, आप हेल्थ केयर की बात करो, आप एग्रीटेक की बात करो, आप फिनटेक की बात करो, आप बैंकिंग की बात करो। इन एवरी फील्ड टुडे टेक्नोलॉजी प्लेज अ सेंटर स्टेज. So in this particular thing we have to understand, when we are getting so dependent on technology as a, we have to also make sure we maintain this balance between technology, which अभी हम बहुत से AI बात करें. AI, when we are saying AI, we have to also make sure that while we are adopting AI, we should make sure that AI जो है is a enabler and making our life easy. You should not use it as everything about your life. So if you have to make AI to add value to your system, to your process, to your team, to your company. If you use AI as everything of your system, making sure that we had a speaker here talking about AI as an employee. I'm of the opinion it should not be that way, because we have to make sure that as we are talking about employment, as we are trying to empower people to make sure that they are more AI enabled or they are more AI friendly, we have to make sure that आज अगर कोई भी बोलता है कि क्या AI हमारे जॉब्स लेंगे और विल इट टेक अवर जॉब्स, आई एम ऑफ द ओपिनियन नो. AI will not take your jobs, but people who know AI will take your jobs. Okay, that is a simple way of putting it across. So while I'm saying this, we have to also make sure we have to have little HI used over AI, because हम बहुत AI के बात करें, हम ह्यूमन इंटेलिजेंस यूज़ करना भूल चुके हैं. As we use a lot of these agents, a lot of these LLMs, this ChatGPT, Claude, all these things, it's becoming too much. And I think as we say, technology becomes the center stage. We have to also make sure certain things you cannot replace humans, and that's the prime thing about industries. वाइब्रेंट गोवा की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत सारी कंपनियों को ग्रो करने के लिए बिल्डअप किया है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए वाकई एक मील का पत्थर साबित हुआ है। अभी एक नई शुरुआत कॉक के ज़रिए करने जा रही है। कितना ज़्यादा अगर टेक के क्षेत्र में हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और उनके लिए भी जो अपने रोज़गार को एक बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं। See, what happens is there are a lot of Goans who have settled outside Goa. I'm associated and I'm aware and I'm connected with a lot of presidents of different Goan association who are settled in Melbourne, say in Portugal, may it be US or say Africa. So I'm connected with them. What happens is that they are people who have either started their small business in there or they are working there. But क्या होता है कि sometimes इधर उनकी इमीडिएट फैमिली उधर आ चुकी है, उधर दे हैव गॉन विद देयर इमीडिएट फैमिली, बट द मेजर फैमिली और द एंटायर फैमिली स्टिल बेस्ड इन गोवा. सो उनको गोवा का बहुत अटैचमेंट है. दे वांट टू गो बैक टू गोवा, दे वांट टू मेक श्योर दे डू समथिंग फॉर गोवा. दे फील बहुत हो गया, बहुत कमाया, बट फैमिली का जो सुख है वो अभी तक नहीं है. तो दे वांट टू कम बैक, एंड आई थिंक सो विद दिस कॉग अपॉर्चुनिटी and considering technology side, we have a lot of
गोवन डायस्पोरा, लाइक गोवंस जो ये हमारे गोवा के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो ग्रेजुएट हुए हैं, दे हैव गॉन आउटसाइड गोवा, दे हैव सेटल आउटसाइड गोवा बिकॉज देवर नो अपॉर्चुनिटीज अर्लियर. बट लेट मी टेल यू, as a president of the Goa Technology Association, today we have approximately around 650 to 700 startups, IT companies in Goa, which nobody is aware about. किसी को मालूम भी नहीं है कि गोवा में इतना होता है. लोगों को फिर भी आज भी जो पिक्चर में दिखाते हैं वो भी आज दारू पी के कोई बेवड़ा उधर बैठा है गोवा में, उसका नाम फ्रांसिस डिसोजा है, वो उधर होता है, ऐसा दिखाते हैं. दैट इज़ नॉट गोवा. We have moved much beyond that. If even you say कि गोवंस सुशेगाद है, तो we have, if you see the business fraternity out here, हम सब ने इकट्ठे, we have changed the definition of सुशेगाद. We have called it more about smart working, growing business, balancing a excellent lifestyle, and that is what actual सुशेगाद is today.